मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं राम मंदिर में अभी चढ़ावे का जो मामला चल रहा है, उस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, आपके सामने एक तथ्य स्पष्ट करना चाहूँगा और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा करना भी चाहिए। मैं इस राम मंदिर के चढ़ावे का जो मामला है, आपको इसकी डिटेल्स नहीं बताने जा रहा हूँ कि क्यों हुई गड़बड़ी, कब हुई गड़बड़ी, किस किस तरह की हुई गड़बड़ी ना, इसके बारे में मैं बातें करने ही जा रहा हूँ और उसका कारण बहुत स्पष्ट है। क्योंकि यह मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है, ये मेरा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराने वाला चैनल है जो करंट अफेयर्स को लेकर बातें करता है। तो जाहिर है कि जो राम मंदिर के चढ़ावे का मामला है वो करंट अफेयर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्तंभ है, तो मैं उस पर बातें करूंगा, लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसलिए आप इसमें तथ्य मत ढूंढिएगा, लेकिन सिविल सर्विस की जो ज़रूरतें हैं वे आपको प्रोमिनेंटली दिखाई देंगी। दोस्तों, तो आइए इस पर अब बातें करते हैं। आपके सिलेबस में नैतिकता बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस का 4th पेपर जो जनरल स्टडीज़ का होता है, आप उठा करके देखिए। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे एथिक्स पर पूछे जाते हैं, एथिक्स पर। और मैं स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि 4th पेपर में जब इस तरह के कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो एथिक्स पर हो, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस पर हो, तो यदि आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे जुड़े हुए लेटेस्ट तथ्यों को उसमें शामिल करें, यानी कि लेटेस्ट एग्जाम्पल को लें। कुछ ही दिनों के बाद मेंस के एग्ज़ाम होने हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक मेंस का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ है, जब से एथिक्स के पेपर को शामिल किया गया तब से, कि किसी भी साल एथिक्स पर कोई क्वेश्चन न आया हो। एक नहीं बल्कि कई कई क्वेश्चन आते हैं। तो ये मान करके चलिए कि मैं आज जिस इशू पर बात करने जा रहा हूँ ये इस साल के मेंस का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वैसे भी आप भले ही मेंस में न बैठ रहे हों, लेकिन फिर भी आपको इसे ध्यान से सुनना ही चाहिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दोस्तों, जब मैं राम मंदिर के चढ़ावे के मामले पर विचार करता हूँ तो मुझे इसके साफ तौर पर दो रूप दिखाई पड़ते हैं एग्जामिनेशन की दृष्टि से। एक की चर्चा मैं कर चुका हूँ, एथिक्स, और जो दूसरा है वह है धार्मिकता की व्यावसायिकता, यानी कि धर्म का धीरे धीरे व्यवसाय में कन्वर्ट होता चले जाना, या यूं कह लीजिए कि कारपोरेट स्टाइल बनता चला जाना। ये दो पक्ष है, जिसमें डेफिनेटली जो सबसे बड़ा पक्ष है वह नैतिकता का है। दोस्तों, आप जानते हैं कि नैतिकता का संबंध हमारे जीवन के सभी पक्षों से है। प्रोफेशनल एथिक्स होता है, डॉक्टर से हम उम्मीद करते हैं कि वो मरीज का सही इलाज करेगा। हम एडवोकेट से उम्मीद करते हैं कि जो उसका क्लाइंट है उसे वह सही राय देगा, उसके केस को बहुत ईमानदारी के साथ लड़ेगा। हम एक दुकानदार से भी उम्मीद करते हैं कि वो जो चीज़ें बेच रहा है उनमें मिलावट नहीं है, वो जो तौल रहा है वो तौल बिल्कुल सही है, और जो रेट है वह भी एक रिजनेबल तरीके से ले रहा है। हम सबसे एथिक्स की उम्मीद करते हैं। यदि आप जीवन से एथिक्स को हटा दें तो मान करके चलिए फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। मेरे इस सेंटेंस पर आप विचार कर सकते हैं। देखिए, जो एथिक्स होता है वो कानून नहीं होता, वो एक सामाजिक मूल्य होता है। सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम हर व्यक्ति से अपने अपने स्तर के एथिक्स की उम्मीद करते हैं, और जब इस एथिक्स को हम मंदिर पर अप्लाई करते हैं, धार्मिक संस्थानों पर अप्लाई करते हैं, तब उसका वेटेज अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर एथिक्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती, पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती, समझाने की ज़रूरत नहीं होती, और यहाँ तक कि उम्मीद करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम मान करके चलते हैं कि जो भी व्यक्ति मंदिर में काम कर रहे हैं वे सब
धार्मिक व्यक्ति हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और धर्म क्या है आप जानते हैं। भारतीय दर्शन में हम मान करके चलते हैं कि ईश्वर को सब पता है, ऊपर बैठा हुआ वह हमारी सारी करनियों को देख रहा है और हम जैसा करेंगे वैसा हमें भरना पड़ेगा, और अगर गलत करेंगे तो हमें पाप लगेगा और पाप के लिए ईश्वर हमें दंड देगा। ज़्यादा तक धर्मों में ये विधान है। फिर सवाल ये उठता है कि जो ये घपला कर रहे हैं चढ़ावे को लेकर के, जो चढ़ावा है वो पैसा तो है ही, वस्तुएं तो हैं ही जो हमने ईश्वर के नाम पर मंदिर को अर्पित की हुई हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि इसके माध्यम से हमने ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया है। तो चढ़ावे के साथ आस्था का भी समावेश है। और यदि कुछ व्यक्ति इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, केवल धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं बल्कि वे हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देते हैं भगवान को धोखा, इंसा को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, ये फिल्मी गीत की एक पंक्ति है जो यहाँ सीधे सीधे अप्लाई हो रही है। यानी कि उन्हें ईश्वर का भी डर नहीं है। कल्पना करके देखिए कि जिन्हें उस सर्वशक्तिमान का भय नहीं हो, उन्हें आप किस रूप में धार्मिक मानेंगे और किस रूप में एथिक्स मानेंगे, और किस आधार पर आप उन्हें इतने बड़ी जिम्मेदारियां दे देंगे जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब ही है विश्वास। राम का वो मंदिर है। राम मर्यादा पुरुष हैं, जीवन भर वे नैतिकता के लिए ही जूझते रहे हैं, उसी के मूल्य उन्होंने स्थापित किए हैं। और हमारा देश तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के माध्यम से इसी को अपने समाज में इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है, फिर चाहे वो नगरीय समाज हो या फिर लोक समाज ही क्यों न हो। रामचरितमानस में भगवान श्री राम क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और इस साल अपीयर हो रहे हैं मुख्य परीक्षा में, तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। राम की अपेक्षा है, वो साफ साफ कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऐसे व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं जिनका मन निर्मल हो, पवित्र हो, कोमल हो, साफ सुथरा हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र नहीं भावा। न तो मुझे छल कपट अच्छा लगता है और न मुझे छोटापन अच्छा लगता है, निर्मल मन मुझे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों, क्या ये सब पढ़ने के बाद हमने इस पर आचरण किया है? देखिए, कुछ लोग जब ऐसा कर रहे हों तो हम ये मान करके नहीं चल सकते, और हमें चलना भी नहीं चाहिए कि सभी ऐसा कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, जो इस तरह से सार्वजनिक कामों में लगे रहते हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, धन के संरक्षण की ही नहीं बल्कि लोगों की आस्था के संरक्षण के भी। तो यदि धार्मिक संस्थानों में भी इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं, इस तरह के कार्य हो सकते हैं छल कपट वाले, तो इसे आप नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा कह सकते हैं। क्योंकि जो नैतिकता का नियामक है वो समाज होता है, कुछ सीमा तक कानून होता है बस। लेकिन जिस नैतिकता का नियामक धर्म हो, यदि हम उससे भी नियमित नहीं हो रहे हैं, रेगुलेट नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये तो पराकाष्ठा हो गई। फिर हमारे पास कौन सा उपाय बचता है? दोस्तों, कोई उपाय शेष नहीं रह जाता। इसलिए मैंने कहा कि ये नैतिकता के पतन की पराकाष्ठा है। यह स्थिति इस बात को साफ तौर पर स्पष्ट करती है कि अब हमें समाज का भी भय नहीं रह गया है, हमें कानून का भी भय नहीं रह गया है। आंखों में लज्जा होती है, समाज की लज्जा नहीं रह गई है कि मैं समाज को क्या जा कर के मुंह दिखाऊंगा यदि कुछ इस तरह की बातें पता लग गई तो। और सबसे बड़ी बात तो ये है, धर्म तक का भय नहीं रह गया है, भगवान का भय नहीं रह गया है। कल्पना करके देखिए एक ऐसे समाज की जिसके अंदर भगवान तक का भय यदि नहीं रहा है, तो फिर हमारे पास वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम उन्हें कंट्रोल कर सकेंगे, नियंत्रित कर सकेंगे, और उसके माध्यम से हम अपने समाज की व्यवस्था को बनाए रख सकेंगे।
देखिए, धर्म केवल धर्म नहीं होता, धर्म संस्कृति से गहरे रूप से जुड़ा हुआ होता है। अगर धर्म का पतन हो रहा है तो कहीं न कहीं ये सांस्कृतिक पतन की ओर भी संकेत करता है। आत्मा के पतन की ओर तो संकेत करता ही करता है, और यह भी बताता है कि हमारे जो कानून और व्यवस्था की जो स्थिति है वह बेहतर नहीं है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो राम मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा था, ऐसा नहीं कि राम मंदिर में ही चढ़ावा आ रहा था, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं जिनमें पता नहीं कितने सालों से चढ़ावे आ रहे हैं, सैकड़ों साल से चढ़ावे आ रहे हैं। तो उन चढ़ावों की व्यवस्था कैसे की जा रही है, वो ऑलरेडी वो मॉडल हमारे पास है। तो एक प्रश्न यहाँ उठ करके खड़ा होता है कि फिर उस मॉडल को राम मंदिर पर अप्लाई क्यों नहीं किया गया? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि उस मॉडल को अप्लाई किया जाता तो आज सच पूछिए, हर एक भारतीय अपने ही निगाह में अपने आप को इतना छोटा महसूस नहीं कर रहा होता जितना वह इस घटना के बाद से कर रहा है। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।